जय हिंद फ्रेंड्स, नॉलेज विद एक्सपीरियंस में आप सभी का स्वागत है वापस से एक नए वीडियो में। आज हम बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि ये सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो चलिए इन सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे कौन सा प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहला प्रश्न है, जड़ें विकसित होती हैं तो जड़ें किससे विकसित होती हैं? मूलांकुर से। किससे? मूलांकुर से। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो जड़ें जो हैं हमेशा मूलांकुर से विकसित होती हैं। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, गाजर है एक, तो गाजर क्या है? गाजर एक जड़ रूपी पौधा होता है। क्या? जड़ रूपी पौधा होता है, जो कि गाजर का जड़ खाया जाता है। क्या? जड़। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर हम बात करें गाजर के बारे में, तो गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? अर्थात वाष्पोत्सर्जन किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या? पोटोमीटर। पोटोमीटर की सहायता से वाष्पोत्सर्जन जो है मापा जाता है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है? तो श्वसन मापी यंत्र जो है रेस्पिरोमीटर कहलाता है। क्या? रेस्पिरोमीटर। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि रेस्पिरोमीटर की सहायता से श्वसन मापा जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल सागर का लाल रंग जो है शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। किसके कारण से? शैवाल की। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो वह कौन सा शैवाल होगा, पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। उस शैवाल का नाम है एरिथ्रिन। क्या नाम है? एरिथ्रिन, जो कि इसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। कौन सा एल्गी? ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। जब यह फूल कर नष्ट हो जाते हैं तो ये अपना ब्लू ग्रीन रंग जो है लाल भूरे रंग में परिवर्तित कर देते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, अगार अगार किससे प्राप्त किया जाता है? तो यह जो है एल्गी से प्राप्त किया जाता है। किससे? एल्गी से, जिसे हम शैवाल कहते हैं। क्या कहते हैं? शैवाल। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि ये लाल शैवाल से प्राप्त किए जाते हैं। किससे? लाल शैवाल से। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? कौन सी फसल होती है? प्याज। प्याज की खेती जो होती है प्रतिरोपण करके की जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। पहले खेतों में उनका पौधा तैयार किया जाता है, फिर उसके बाद उन पौधों को उखाड़ करके लगाने के लिए एक अलग खेत तैयार किया जाता है, तो उसी को प्रतिरोपण कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्याज। अगला क्वेश्चन, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? प्रश्न पूछा गया है, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो वह धमनी से मापा जाता है। किससे? धमनी से। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा हो सकता है? इथिलीन। क्या होता है? इथिलीन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इथिलीन जो एक प्रकार की गैस भी होती है। क्या होती है? गैस, जो कि इसकी सहायता से फल को पकाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? तो वह स्वपोषी जो होता है शैवाल होता है। क्या? शैवाल। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। शैवाल स्वपोषी कैसे होता है? क्योंकि इनमें जो है पर्णहरिम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पर्णहरिम। तो पर्णहरिम होने की वजह से यह अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से बनाता है, इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, टिक्का रोग किस में होता है? प्रश्न क्या पूछा गया है? टिक्का रोग यह किस में पाया जाता है? तो टिक्का रोग जो होता है मूंगफली में होता है। किस में? मूंगफली में। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? गूदेदार पुष्पासन भाग। कौन सा? गूदेदार पुष्पासन। इस प्रश्न का आंसर सही होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया, आलू किस कुल से संबंधित है? आलू किस कुल से संबंधित है? अर्थात फैमिली के बारे में पूछा गया। किसके बारे में? फैमिली। आलू किस फैमिली से संबंधित है? तो वह जो है सोलिनेसी से। किससे? सोलिनेसी से। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन है, चेचक के टीके का खोज किसने किया था? तो चेचक के टीके का खोज जो है एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने? एडवर्ड जेनर ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें पूछा गया है, दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण है? तो वह किसके कारण होता है? लैक्टोबैसिलस के कारण। किसके? लैक्टोबैसिलस के। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए, लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होती है जो दूध को दही में परिवर्तित करती है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, लौंग होता है, यह एक शुष्क पुष्प कलिका होती है। क्या होती है? शुष्क पुष्प कलिका होती है। आप देखते हैं लौंग हमेशा सूखा ही रहता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है? एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं। तो एंटीबायोटिक्स को जो है अधिकांशतः जीवाणुओं में पाया जाता है। किस में? जीवाणुओं में। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 18 है, फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो फूल गोभी के पौधे का जो है पुष्पक्रम खाया जाता है। क्या खाया जाता है? पुष्पक्रम। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? तो वह कौन सा हो सकता है जो जड़ नहीं है? आलू। क्या होता है? आलू, जो कि यह एक जड़ नहीं है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आलू जो कि यह तना होता है। क्या होता है? तना। बाकी शकरकंद, मूली, गाजर ये सभी जो होते हैं ये जड़ होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं के कारण होता है? तो वह कौन सा रोग होता है? चेचक। चेचक जो कि यह वायरस जनित बीमारी होती है। बाकी के मलेरिया हो गए, निमोनिया हो गए और प्लेग, ये सभी जो है जीवाणु जनित बीमारी होती है। ये सभी बीमारी जो है जीवाणुओं से होते हैं और बाकी चेचक ये वायरस के द्वारा होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है, साबूदाना किससे प्राप्त किया जाता है? तो साबूदाना जो होता है साइकस से प्राप्त किया जाता है। किससे? साइकस से। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर हम साइकस की बात करें तो यह आवृत बीजी पौधा होता है। कैसा? आवृत बीजी पौधा होता है। आवृत बीजी पौधा। तो साइकस से ही जो है साबूदाना प्राप्त किया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कवकों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात कवकों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो वह अध्ययन माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसके? माइकोलॉजी के। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, फलों का अध्ययन किया जाता है, वही बात इसमें भी पूछा गया है, फलों का अध्ययन किसके अंतर्गत होता है? तो वह जो होता है पोमोलॉजी। तो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त किए जाते हैं? प्रश्न पूछा गया है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त किए जाते हैं? तो वह आयोडीन जो प्राप्त किया जाता है लैमिनेरिया नामक शैवाल से। किससे? लैमिनेरिया नामक शैवाल से। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर हम बात करें आयोडीन के बारे में तो आयोडीन की कमी से मनुष्यों में घेघा रोग होता है। कौन सा? घेघा रोग होता है, जिसमें थायराइड ग्रंथियों में सूजन हो जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? प्रश्न पूछा गया, बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? तो बैक्टीरिया की खोज जो है एंटनी वान लीeuwenhoek ने किया था। किसने? एंटनी वान लीeuwenhoek ने बैक्टीरिया की खोज की थी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। क्या पूछा गया? दलहनी पौधों की जड़ों में क्या पाया जाता है? तो वह जो होता है राइजोबियम लेगुमिनोसारम। क्या होता है? राइजोबियम लेगुमिनोसारम, जो एक प्रकार की बैक्टीरिया होती है। क्या होती है? बैक्टीरिया, जो कि ये दाल कुल के पौधों में पाई जाती है। किस में? दाल कुल के पौधों में। जैसे मटर हो गया, तो मटर के जड़ों में, उनकी गांठों में ये राइजोबियम लेगुमिनोसारम बैक्टीरिया पाई जाती है, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होती है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन किनका संगठन है? प्रश्न पूछा गया, लाइकेन किनका संगठन है? तो लाइकेन जो होता है शैवाल और कवक का संगठन है। किसका? शैवाल और कवक का संगठन है। शैवाल और कवक मिल करके लाइकेन बनाते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि ये दोनों आपस में
सहजीविता को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु पाए जाते हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु जो होते हैं फलीदार फसलों में पाए जाते हैं। किस में? फलीदार फसलों में। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। फलीदार फसलें जैसे मटर हो गया, तो इनमें जो है नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु पाए जाते हैं। जैसे वही बैक्टीरिया हो गया राइजोबियम लेगोमेनोसारम बैक्टीरिया जो होती है। अगला प्रश्न है, विटामिन शब्द किसने दिया? प्रश्न पूछा गया विटामिन शब्द किसने दिया, तो वह फुंक ने दिया। किसने? फुंक ने। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, रुधिर की सामान्य शर्करा है। तो रुधिर की सामान्य शर्करा किसे कहते हैं हम? ग्लूकोज को कहते हैं। किसको? ग्लूकोज को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर हम बात करें ग्लूकोज को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसको C6H12O6 से प्रदर्शित करते हैं। इसी को ही ग्लूकोज कहा जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे, जो कि हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।